Yes, yes, I mean, Good evening, sir. actually, Thank you. आप अगर कन्वीनियंट फील करते हैं तो मास्क हटा सकते हैं। क्या आपका नाम हुआ? सर मेरा नाम सौरभ सांडिल है। सौरभ शांडिल जी। और डेट ऑफ बर्थ? सर 7 दिसंबर 1994। 1994। रोल नंबर कितना है? सर 390। 390 जी। और आपने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स में, है ना? आरकेडी कॉलेज पटना। ये क्या है आरकेडी कॉलेज? रामकृष्ण कॉलेज। कब किया आपने ग्रेजुएशन? 2016। 2016 में। फिजिक्स से आपने किया है। आप फिजिक्स को डिफाइन करेंगे? व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स आराम से सोच करके बताना है। सर जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना फिजिक्स। क्या क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में सर फोर्स, एनर्जी, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। आखिर फोर्स या एनर्जी लगता कहाँ है? कहाँ लगता है? समझिए, अब हमको फोर्स लगाना है तो कहाँ लगा रहे हैं? एनर्जी लगाना है, कहाँ लगा रहे किसी हैं? ऑब्जेक्ट पर सर। कोई ना कोई मैटर होगा वो, है ना? तो फिजिक्स में वैसे मैटर और एनर्जी इन्हीं दो बिंदुओं पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी, यही है फिजिक्स। ठीक है ना? चलिए, कोई बात नहीं है। आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा। क्या है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल? ये किसी लिक्विड को, जब किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुल्ली इमर्ज किया जाता है तो उसका कुछ वेट लॉस हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का। लॉस हो जाता है मतलब कि वेट कम हो जाता है उसका, अपने आप कम हो जाता है? नहीं सर, वो वेट जो होता है मतलब अपरेंट वेट जो होता है, जो फील होता है कि कुछ उसका वेट कम हो गया, वो वेट कम उतना ही होता है सर जितना कि वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, जितना पार्ट उसका सबमर्ज होता है। जैसे आपने लिक्विड के बारे में बताया, क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो अपरेंट वेट लॉस की बात आप कर रहे हैं तो केवल ये लिक्विड में सही होगा या गैस में भी? सर आर्किमिडीज सर जहाँ तक मुझे मेरे ख्याल तक कर रहा हूँ वो सर लिक्विड के लिए नहीं। अच्छा, कन्फर्म है? रिकॉल नहीं करता हूँ लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर ये लिक्विड के लिए। अच्छा, आपने जब फिजिक्स में एक्लिप्स पढ़ा होगा, ग्रहण पढ़ा होगा, कितने प्रकार के एक्लिप्स होते हैं? सर 2 तरह के होते हैं, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। ये कुछ इसके कंडीशंस बताइए कि लूनर इक्लिप्स कब लगता है और सोलर इक्लिप्स कब लगता है, क्या दशाएं होती हैं? सोलर इक्लिप्स सर अमावस्या के दिन, और सोलर इक्लिप्स का अमावस्या के दिन लगता है सर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तो ये सोलर इक्लिप्स। और लूनर इक्लिप्स तब होता है सर कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ये हमेशा पूर्णिमा के दिन। अच्छा, इक्लिप्स जब लगता है तो लोग कहते हैं कि समुद्र में ज्वार आता है, हाई टाइड्स आता है, ठीक है ना? तो क्या ये ज्वार केवल समुद्र में आता है, मतलब जो तरल पार्ट है, लिक्विड है, उसमें आता है, या जो सॉलिड पार्ट हमारा है अर्थ का सॉलिड पार्ट, उसमें भी कुछ होता है? सर उसमें भी कुछ होता है लेकिन वो हम फील नहीं करते क्योंकि सॉलिड पार्ट इंटैक्ट होता है, और लिक्विड पार्ट जो कि उनके बीच उनके मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर होते हैं, इसके चलते हम लोग फील कर पाते हैं। सर ग्रेविटेशन के कारण मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है उसका कम होता है ना? इसलिए जब बाहर से अट्रैक्शन होता है उसके पार्टिकल पर ठहर जाते हैं, यही ना? सॉलिड में ऐसा नहीं होता, कम होता है इसका।
ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हीट भी आपने पढ़ा होगा। जी सर। हीट में आपने एक्सपेंशन पढ़ा है, जी सर। एक्सपेंशन इन मैटर्स। जी सर। कितने प्रकार के एक्सपेंशन होते हैं? सर तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन सर ये होता है कि जब किसी चीज़ को हीट करते हैं उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है तो एक्सपेंड, इसलिए सर एरिया वाइज होता है, वॉल्यूम वाइज होता है और एक लेंथ एग्जैक्ट लीनियर एक्सपेंशन एक होता है। लिनियर होता है, एक वॉल्यूम के बेस पे होता है और एक एरिया के बेस पे होता है। ठीक है। अच्छा, अभी फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी आप कर रहे हैं, पहले से आप जॉब में हैं, है ना? और आपने लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली में आप जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं? सर इसके पीछे एक कारण तो ये है कि ये जो मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये लेवल 2 कर रहा था एज ए क्लर्क। यहाँ मुझे सर डायरेक्ट लेवल 6 में जॉब करने का मौका मिला। दूसरी बात है सर कि जब मैंने इसके फॉर्म को देखा, जब ये फॉर्म आया तो मुझे इससे पहले मैं इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं, तो आप इससे बताइए। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के बारे में सर मैं ज़्यादा अवेयर नहीं, लेकिन जब इसके फॉर्म को जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया, जब मैंने इसको पढ़ा तब इसके बारे में मैंने रुचि, जब इसके बारे में मैंने देखा तो मुझे बहुत रुचि लगा। मुझे लगा सर कि ये कुछ ऐसा काम है जिस पर कि मैं कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता हूँ, क्लाइमेट चेंज इन सब को लेकर। तो आपकी क्या प्रायोरिटी होगी? जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आपने जब फॉर्म को देखा, फॉर्म भरा, उसके बाद आपकी रुचि काफ़ी जग गई, तो क्या आप स्पेशल वहाँ पर करेंगे जो बाकी लोग हो सकता है नहीं करें और आप करेंगे? सर जितने भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो, उसकी स्कीम हो, सबसे पहले तो सर उस स्कीम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, ये मेरी प्रायोरिटी सर रहेगी। दूसरी बात सर ये है कि जो भी फॉरेस्ट संबंधी लॉ है उसको बाय लेटर एंड स्पिरिट मैं इन्फोर्स करने की कोशिश करूँगा। तो आप टीम वर्क में काम करना पसंद करेंगे, या अगर कोई नहीं करता तो अपना अकेले भी आप कर सकते हैं हर चीज़ को? बेहतर तो ये रहेगा सर कि अगर टीम वर्क में कोई करे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। प्रेफर तो टीम वर्क। अगर नहीं कोई साथ देगा तो सर अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए पर्सनली। ठीक है। अपने वे क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा की, क्या है क्लाइमेट चेंज? सर क्लाइमेट चेंज है कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जिस तरह से हो रहा है उसके चलते मौसम का पैटर्न बदल रहा है। कहीं वर्षा, जहाँ वर्षा होना चाहिए वहाँ वर्षा नहीं हो रही है सर, जहाँ बारिश कम होनी चाहिए वहाँ ज़्यादा हो रही है, हीट वेव बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। तो यही औसत मौसमी दशाओं के में परिवर्तन जो हो रहा है सर। IPCC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। हाल फिलहाल में इसकी कोई एक रिपोर्ट आई है जो काफ़ी चर्चा में रही है। 6th रिपोर्ट है। क्या बताया है IPCC ने? सर इसमें बताया गया है कि अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बंद नहीं करें, कम ना करें, तो सर जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो कि COP21 पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा था कि 1.5 डिग्री से कम टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री कम करना है, वो सर 2040 तक ही 1.5 डिग्री को पार कर जाएगा ऑलरेडी सर। थिएटर कमांड क्या है? आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है? जैसे थिएटर कमांड सर ये है कि एक तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री के तीनों पार्ट को, थल सेना, वायुसेना और नेवी को, इन तीनों को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। तो सर इसमें यही है कि किसी भी डिसीजन को लेने में ज़्यादा कागजी क्रिया, ज़्यादा रेड टेपिज्म ये सब नहीं करना पड़े, एक कोऑर्डिनेटेड वे में डिसीजन लिया जाए एक जगह पर। अभी क्या रेड टैपिज्म इसमें हावी है? रेड टैपिज्म के कारण डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं मिनिस्ट्री में? सर नहीं सर, जहाँ तक मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत इफिशेंटली काम हो रहा है सर, लेकिन फिर भी कुछ फाइल वर्क है। अभी कितने कमांड हैं इंडिया में? तीनों फोर्सेस को मिला के कितने कमांड हैं? ईस्टर्न कमांड है सर, वेस्टर्न कमांड है, कुल मिला के एग्जैक्ट सर मुझे नंबर याद नहीं है।
अंडमान एंड निकोबार में कितने कमांड हैं मिलिट्री? इसमें तो सर इंटीग्रेटेड है तीनों आर्मी में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एक स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है, इसका काम क्या है? स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड का स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो भी लोकेशन है सर, एग्जैक्ट सर नहीं बता पा रहा हूँ। अभी भारत के रक्षा राज्य मंत्री कौन हैं? भारत के रक्षा राज्य मंत्री बस उत्तराखंड के हैं सर, अभी नए बने हैं, अजय कुमार जोशी होते हैं। श्री अजय भट्ट, मनीष अजय। अच्छा, आपके मिनिस्ट्री में कुल कितने विभाग हैं वहाँ, उनका नाम क्या होगा? जैसे सर कि मैं थल सेना में अभी वर्तमान समय में थल सेना के मुख्यालय में। जी सर, थल सेना के सेना भवन है नई दिल्ली साउथ ब्लॉक के अपोजिट में सेना भवन है सर, उसमें तो उसमें सर बहुत सारे सेक्शन हैं। मैं सर MGO मास्टर MGS मास्टर जनरल ऑफ सस्टेन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन कुछ विभाग हैं, कौन कौन से विभाग आते हैं? विभाग सर तो जैसे बहुत सारे हैं, DGQA है। अच्छा, ये हाल में आप सुना होगा राफेल विमान की जो खरीद हुई, किस देश से खरीदा है भारत ने राफेल राफेल विमान? को सर फ्रांस से करता है किस कंपनी का है ये? सर, डसॉल्ट है सर। ये इसके खरीद के विषय पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी नकारात्मक कारणों से यह चर्चा में रहा। तो आप क्या मानते हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, कि इस पर पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि सर अगर कोई शक हो तो सर जरूर जाँच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए? आपको भी लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ी हो नहीं सकती सर, है? अगर कोई एलिगेशन इस तरह से लगा रहा है तो इंडिया मतलब डेमोक्रेटिक जितना भी कंट्री- डिफेंस के डील्स हो रही है सबकी जांच होनी चाहिए तब तो। सर अगर किसी पर आपत्ति है तो ये आपत्ति तो किसी का सर फंडामेंटल राइट्स है, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो सर स्पष्टता से उसकी- सुप्रीम कोर्ट ने जांच का तो आदेश नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का सर, आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने डील को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया और हमें लगता है कि नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आपका व्यक्तिगत मत इसमें क्या है? इसमें सर, जांच होनी चाहिए? राफेल को लेकर सर हाँ। नहीं सर, राफेल को लेकर सर मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जब कर दिया है तो उससे आगे बढ़ने के लिए शायद आप कहाँ के स्थायी निवासी हैं? सर किशनगंज। किशनगंज ज़िले के बारे में कुछ बता सकते हैं जिससे उस ज़िले के बारे में हम लोग जान सकें? सर किशनगंज बिहार के उत्तर पूर्व में है सर, जो नेपाल से एक ओर से नेपाल से सटा हुआ है उत्तर में, सर दक्षिण में वो पूर्णिया जिले से सटा हुआ है, पश्चिम में सर उसके अररिया डिस्ट्रिक्ट है सर, और पूर्व में सर बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सर। और सर पश्चिम बंगाल के 10 किलोमीटर का स्ट्रीम है, उसके बाद सर बांग्लादेश। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। किशनगंज की प्रमुख फसल क्या है वहाँ, क्या क्या सर जो कुछ ऐसी फसल का नाम बताइए जो बिहार के अन्य जिलों में नहीं हो, उसका उत्पादन नहीं हो? यूनिक है सर चाय, अच्छा है। और कुछ? और सर एक पटसन वहाँ सर हो जाता है, और कोई एक फल जो है भी है? सर अनानास की है। अभी हाल में ही राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया था, बता सकते हैं कहाँ किया गया है? बिहार का कोई रामसर साइट्स में अभी हाल में अभयारण्य की गिनती हुई है, उसमें शामिल किया गया है। इस साइट्स का नाम बताएं? चलो आगरताल बेगूसराय। कुल कितने बिहार में अभयारण्य है? बिहार में सर 13 है। बायो रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व है सर। तो बिहार के सबसे नज़दीक आप कौन सा बायो रिजर्व पाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व सर बिहार के सबसे नज़दीक है। पंचमढ़ी पंचमढ़ी कहाँ है? क्यों प्रसिद्ध है? पंचमढ़ी सर एक टूरिस्ट प्लेस है, पेनिनसुलर इंडिया का जो पठारी भाग है। क्या होता है झंडा दिवस में?
सर झंडे को जो डिज़ाइन तैयार किए थे पिंगली वेंकैया प्रोसेस उनका प्रोसेस नंबर किया जाता है। पिंगली वेंकैया किस चीज़ का झंडा तैयार किए थे? भारतीय स्वतंत्रता झंडा था। तो क्या वही झंडा सशस्त्र झंडा दिवस में प्रयोग किया जाता है? अभी हाल में ही बिहार और केंद्र के बीच कुछ चर्चा चल रहा है, विवाद का चर्चा। विवाद क्या है? कास्ट सेंसस को लेकर कास्ट सेंसस को लेकर क्या क्या विवाद है? 2-3 विवाद बताइए। एक तो सर कास्ट सेंसस को लेकर चल रहा है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया और केंद्र ने कहा है कि वो कास्ट सेंसस के फेवर में नहीं है। और सर इसके अलावा एक सर विशेष स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का वो दर्जा चाहती है बिहार सरकार, जो कि केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर बिहार को उससे बाहर कर दिया है। जो कंडीशन है सर वो बिहार के इससे पहले तो मिल जाना चाहिए था। 14 वित्त आयोग आए, मांग बहुत पहले से हो रही है। जी सर। तो सिर्फ 15वें वित्त आयोग ने इसको इनकार किया। 15वें वित्त आयोग ने सर कुछ क्राइटेरिया सेट किया, इससे पहले क्राइटेरिया नहीं थी। उसके आधार पर बिहार को सर स्पेशल ग्रांट मिल सकता है। कैटेगरी स्टेटस 15वें वित्त आयोग ने कहा गया कि अब किसी को स्टेटस नहीं मिल सकता। भारत और ईरान के बीच संबंध के बारे में कुछ बताइए। सर भारत और ईरान का संबंध तो वैसे तो ऐतिहासिक रहा है सर, आज भी ईरान का भारत के साथ अच्छा संबंध है। लेकिन सर जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कभी अमेरिका का ईरान के साथ जो उसके साथ हॉस्टिलिटी रहती है सर अमेरिका और ईरान के बीच, उसका इफेक्ट इंडिया और ईरान के रिलेशन पर देखा जाता है। जैसे कि तेल की इम्पोर्ट पर कमी कर देते हैं ईरान के साथ। वैसे ईरान के साथ इंडिया का अच्छा संबंध है, पर्सनल है। तो विदेश संबंध भी पर्सनल होते हैं। पर्सनल में सब पर्टिकुलर इंडिया और जो ईरान का संबंध है वो स्पॉन्टेनियस रिलेशन उसको कहा जा सकता है। अच्छा, बायोनोमिक्स क्या होता है? बायोनोमिक्स एग्जैक्ट सब तो बिहार के जलवायु वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? सर ये नीरज सिंह गौरमेंट का ये किस दल से आते हैं? सर ये बीजेपी से विधायक। बायो फॉरेस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। बायो फॉरेस्ट्री अच्छा, आपका जन्म 1994 में हुआ है। 1994 में भारत की कुछ घटना को बताइए। 1994 जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता सर किसी खास एरिया में कितने सारे जीव वहाँ निवास करते हैं और कितने सारे जीव वहाँ पर पाए जाते हैं, इसी को जैव विविधता। अच्छा, मिस्टर सौरभ सांडिल्य, पूरी लगता है पूरी तैयारी के साथ आए हैं ना? आप तो देखने में बहुत शांत लग रहे हैं, तो आपको कभी गुस्सा वगैरह भी आता है? जल्दी तो ऐसे नहीं आता है। नहीं आता है? जल्दी नहीं आता है, कभी कभी। कभी कभी कब आता है? किस सिचुएशन में गुस्सा आता है? सब तो बहुत रेयर ही होता है, जब कभी अच्छे काम करने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर भी कोई व्यक्ति ऑफिस का ही कोई कलीग्स हो, सीनियर हो, अगर वो कहता है कि नहीं है तुमने तो भाई सही नहीं किया, ऐसा गलत कर दिया, ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन उठाता है, या कुछ इंटरेस्ट में ऐसा किया, तो उसमें गुस्सा आपको आएगा? सर नॉर्मल कंडीशन में मुझे ऐसा गुस्सा नहीं आता। जब चीज़ें जब हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है
तभी मैं गुस्सा करता हूँ। इससे उसके पहले गुस्सा कब आया था? याद नहीं है सर, जब भी मैं गुस्सा नहीं। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर गाने सुनता हूँ, उसके अलावा मुझे बातचीत करना पसंद है, बुजुर्ग लोगों से उनके अनुभव को जानना सब अच्छा लगता है। किस प्रकार के गाने सुनना पसंद करते हैं? सर मैं ऐसे तो मेलोडी गाने सुनना पसंद करता हूँ, मेलोडी गाने। कोई ऐसे सिंगर जिनका बहुत फैन हो, उनका और उनके गाने बहुत सुनते हो आप? सर मैं तो सर मैं मोहित चौहान के गाने बहुत सुनता हूँ। हालांकि मैं सब तरह के गाने सभी तरह के सिंगर के गाने सुनता हूँ सर, कुछ पुराने गाने भी सुनता हूँ। तो कोई एक ऐसा चॉइस नहीं है ना? फिर एक फेवरेट है मेरा मोहित चौहान। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी सब अच्छा है, अपीयरेंस अच्छा है ना? पर्सनालिटी ठीक लग रही है ना? थोड़ा सा लाउड बोलना है, थोड़ा सा आवाज़ आना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्लो रहने से क्या होता है, सामने वाले का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, सुनने ज़्यादा लोड पड़ता है ना? और वो कम्युनिकेशन का एक बैरियर होता है ना, कम साउंड या फिर नॉइज़, ज़्यादा साउंड नॉइज़ है ना, वो हो जाएगा क्या, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, उसको कंट्रोल करना है, थोड़ा सा लाउड बोलना है। व्हाट इज़ फिजिक्स पूछा गया था, तो डिफाइन करना है फिजिक्स को ना। फिजिक्स इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी, ठीक है ना? मैटर दो ही चीज़ है इस पूरे संसार में, मैटर है, ठीक है ना, और उसमें एनर्जी है, या उस पर एनर्जी लगता है, ठीक है ना? दूसरा कुछ है ही नहीं, इसी चीज़ का स्टडी फिजिक्स करता है, ठीक है ना? बाकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो है, इसमें वाटर और गैस के लिए भी वो सही है, तभी तो गुब्बारा उड़ता है ऊपर, है ना? ठीक है। और इक्लिप्स वाला ठीक ठाक था, एक्सपेंशन वाला भी नॉलेज था, वहाँ पर नॉलेज दिखा कि है, वो सब ठीक है। जॉब वाले में लेवल के बारे में बात किया, ठीक है, ठीक है। टीम वर्क वाले में बोलना था कि हाँ सर मैं टीम वर्क में काम करना पसंद करूँगा, और जो क्वेश्चन था कि अगर नहीं तो अकेले करेंगे, ठीक है। तो चूँकि फॉरेस्ट रेंजर का काम या किसी भी ऑफिस में जो ऑफिस का बॉस होता है वो टीम लीडर होता है, वो टीम वर्क में ही काम करता है, कोई भी काम अकेले संभव नहीं है, टीम में ही काम होता है, ठीक है ना। तो लीडर का काम होता है किस प्रकार टीम को वो कंसोलिडेट करके रखे, जोड़ कर रखे, ठीक है ना। ये काम है, वह बताना है कि मैं अपने स्किल से, अपने व्यवहार से पूरे टीम को मैं यूनाइट और यूनिफाइड बनाकर रखने की कोशिश करूँगा। तो मुझे लगता है कि टीम वर्क में बेहतर काम हो सकता है। विदाउट टीम वर्क तो बहुत मुश्किल है, कोई भी काम के लिए टीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये चीज़ है। हाँ, जहाँ कोई काम अकेले करने की बारी आएगी और मैं वहाँ रहूँगा ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन जो हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क होंगे जहाँ टीम की आवश्यकता है, टीम काम करेगा, टीम को मैं बेहतर तरीके से केयर करूँगा और उसको बेहतर तरीके से लीड भी करूँगा। एक लीडर का एक काम है, ठीक है। दूसरा है कि क्वेश्चन पूछा गया था किशनगंज में कौन कौन से फसल होती है जो बिहार के और जिलों में नहीं होती है ना। तो ऑप्शन क्या दिए थे, चाय, पटसन, है ना। तो पटसन और कहीं नहीं होता है, सबसे में होता है पटियाला में। हाँ, तो नहीं बोलना था ना, क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा ना, है ना। चाय, ठीक है, क्लियर है। जी सर। उसके बाद क्वेश्चन को रिपीट करना, जैसे कि बायोस्फीयर पूछा गया था ना, बायोस्फीयर, कास्ट सेंसस, है ना। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर, दोहराना, ये सही नहीं है, सुनना है ध्यान से, ठीक है। बात आ रहा है ना। जैसे बायोफॉरेस्ट्री, तो बायोफॉरेस्ट्री सर, ठीक है। बायोनॉमिक्स, जैसे बायोनॉमिक्स सर, ये सही नहीं माना जाएगा। 1994 में क्या ऐसा कुछ हुआ था 1994 उसको रिपीट किया, खींचा उसको,
ठीक है, जीभ बाहर निकलता है बोलने के समय, सबको कंट्रोल करना है सब चीज़ को। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है थोड़ा सा जिसको कंट्रोल करना है, बाकी सब बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पहले क्वेश्चन रिपीट किया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायो है ना फॉरेस्ट्री, सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बोलना आई एम सॉरी सर, तब बोलना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी सर, अभी फ़िलहाल से एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। लगना चाहिए कि अगर नहीं याद आ रहा है, सॉरी भी बोल रहे हो तो सॉरी का भाव जो है वो प्रदर्शित हो रहा है। पूरा सुनने के बाद आंसर देना है, बीच में सब क्वेश्चन जब से बोल रहे हैं अभी हम, है ना, तो सुनते रहना है, रिसीव करते रहना है सारे चीज़ को। जब कंप्लीट हो जाता है तब स्टार्ट करना है, ठीक है, बीच में नहीं बोलना है। बाकी सब सही है। मंत्री को बोले किसी के नाम बता रहे हैं। हाँ, रक्षा राज्य मंत्री का नाम याद रखिए, श्री अजय भट्ट हैं। और बिहार वाला भी पूछे थे तो क्योंकि सुधार किया, लेकिन नीरज कुमार बाबू है, नीरज सिंह बाबू, ऑनरेबल नीरज सिंह बाबू बोलना है। माननीय ऑफिशियल नेम नीरज कुमार सिंह वेबसाइट पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, ये सब चीज़ है, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस ठीक है, अच्छा लग रहा है। जॉब में हो, जॉब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जॉब की तैयारी कर लेना है, थोड़ा सा अभी देख लेना, 1-2 घंटा में जो भी देखना है कल ही है। उसके बाद फिजिक्स में भी बेसिक चीज़ को देख लेना है, ऑनर से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर, ठीक है ना, सब ध्यान रखना है। बाकी सब ठीक है, जॉब और फिजिक्स से थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट से, थोड़ा बहुत इसमें फर्स्ट रेंजर क्यों बनना चाहते हैं, क्या क्या काम वहाँ होगा, क्या क्या समस्याएँ होंगी, क्या क्या चैलेंजेज होगा, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ करना है। सर वीडियो वगैरह देखा होगा, पहले तो वहाँ क्वेश्चन पूछे हैं बहुत सारा, वीडियो देखे हो? जी सर। हाँ, जिसमें क्वेश्चन है, अब चूँकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी लोग बता रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं लोग, है ना, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है ना। और सब ठीक था। थिएटर कमांड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिसेंटली वो चर्चा में रहा है। हाँ सर। और उसमें जो बता रहा था ना, तो आप कारगिल वार समीक्षा समिति और शेक्टिकर समिति है, इन दोनों का रिकमेंडेशन को भी बता देना चाहिए था। इन दोनों के रिकमेंडेशन के आधार पर अभी लाया जा रहा है। लेटर ऑफिस में होता है सर, उसके पहले और स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड जो है न्यूक्लियर अटैक से रिलेटेड, न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स है इंडिया का, न्यूक्लियर से वॉर से रिलेटेड स्ट्रेटजी है, उसको देखना, वो स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड का काम है।